पौलुस के जैसा प्रचारक दुनिया में कोई नहीं था, उसके जैसा शिक्षक, उसके जैसी ताड़ना देने वाला कोई नहीं था। आज भी यूरोप में चले जाओ, मैं वेनिस में था, इटली में, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से लोग घूमने जाते हैं, वहां हर गली में मैंने चर्च देखा। कारण पौलुस, राजा का चर्च था, लोगों का चर्च था, हर गली में चर्च। कारण क्या? पौलुस एक समय वहां पे गली गली जाकर जीसस क्राइस्ट के बारे में बता के, और वचन कहता है जगह नहीं रह गई थी प्रचार करने की, इतना प्रचार किया उसने। कहता जो मैं आज्ञाएं लिख रहा हूं ये प्रभु की आज्ञाएं हैं, मानो तो ना मानो। उसने कभी नहीं कहा मैं लिख रहा हूं, उसने कहा जो मैं लिख रहा हूं ये प्रभु की आज्ञाएं हैं, अगर तुम नहीं मानना चाहते हो तो ना मानो। वो कहता है पहला तीमुथियुस 1 उसकी 2 में, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। इसे क्वायर के साथ पढ़ेंगे। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। कहता तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। क्या पौलुस आत्मिक नहीं था? लेकिन वो तीमुथियुस को कह रहा है जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। अब इसवां शब्द यूनानी में जिस इस पुत्र को जब लिखा गया तो उसका मतलब है एक टेक्नॉन, जिसका मतलब है ए चाइल्ड एज प्रोड्यूस्ड। लोगों को लगता है कि शायद वो सांकेतिक भाषा में बोल रहा होगा। उसने ऐसा सच में नहीं कहा होगा, सांकेतिक भाषा में, क्योंकि वो बुजुर्ग था या बड़ा था इसलिए वो ऐसा बोल रहा होगा। पर देखो असली भाषा में बाइबल पढ़ो, उसने कहा टेक्नॉन ए चाइल्ड एज प्रोड्यूस्ड, जैसे एक बच्चा, अपना बच्चा, पुत्र, हे पुत्र तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पतरस कहता है मैं और मेरा पुत्र मरकुस, मरकुस उसका पुत्र नहीं था, आत्मिक पुत्र था, मैं और मेरा पुत्र मरकुस कलीसिया को नमस्कार कहते हैं। आई सल्यूटेड यू, मैं तुम्हें ग्रीट करता हूं, मैं और मेरा पुत्र मरकुस। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिलेमोन 1 उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। कहता मैं अपने बच्चे एनीमुसुस को लिए। यह कौन कह रहा है? यह भी पौलुस कह रहा है। हम पतरस को पढ़ गया, पौलुस को पढ़ लिया, एलिया को पढ़ लिया, अलीशा को पढ़ लिया और जीसस को भी हमने पढ़ लिया। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को क्वायर के साथ। फिलेमोन 1, जब फिलेमोन पुराने नियम में तो नहीं ढूंढ रहे तुम लोग आज टीचिंग में सबके पोल खुलने वाली है। चलो मैं पढ़ता हूं। हाँ पढ़ो। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। अब पौलुस बंदा है कि जनानी है? दसो हैं? पर की कह रहे हो? दोबारा पढ़ना जरा। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। आदमी कह रहा है, आदमी कहता मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, जब मैं जेल में था मैंने इसको जन्म दिया है। अरे भाई तूने कैसे जन्म दे दिया? तू तो आदमी है। और कैसे संबोधित कर रहा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। पौलुस कह रहा है अगर आप बच्चों को जन्म दे सकते हैं तो आप स्पिरिचुअल फादर हैं। अगर मैं मैरिड हूं और मेरी वाइफ है तो हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। लेकिन आप अपनी मेरी वाइफ को स्पिरिचुअल फादर थोड़ी बोलेंगे, आपके अंदर सेंस भी खुदा ने दी है, आप उसे मदर कहेंगे। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की वाइफ को स्पिरिचुअल मदर बोलता हूं, सिस्टर नहीं बोलता। कोई इसे ना जाने तो अपनी मूर्खता के कारण ना जाने, लेकिन यहोवा का वचन यही कहता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं वचन के बीच से।
कहता मैं अपने बच्चे उनिमुसुस के लिए जो मेरी कैद में मुझसे जन्मा है। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया।